पराक्रम के, ऐश्वर्य के, तेज के, श्री के, संपन्न के, प्रभुता के, क्षमता के, उदय के, व्यक्तित्व के, विचार के, कांति के, अनुराग के, द्वंद के, पाखंड के, विलय के, वियोग की विध्वंस भावनाओं पर भी अपनी प्रवृत्ति की निवृत्ति से जीवा के तरंग के अंग में शौर्य का साम्राज्य स्थापित करने वाले कवि इस मंच पर है। ऐश्वर्य है, तेज है, पराक्रम है, वैभव है, भव है, क्षमता है, शौर्य है, साधना है, वाणी है, विषय है, वैराग्य है, सत्य है, छंद है, प्रश्न है और उत्तर भी है। यदि सिंदूर नहीं बचा तो भारत बच नहीं सकता। यदि सिंदूर नहीं बचा तो भारत बच नहीं सकता। भारतीय संस्कृति का उपहार फिर दिख नहीं सकता। कैसे गौरव बचेगा भारतीय संस्कृति का? यदि सिंदूर नहीं बचा तो देश रह नहीं सकता। उसको लेकर के कवि आपके मंच पर आए हैं। मुझे तो आश्चर्य है यहाँ के लोगों को सोच करके, अरे ग्रामीण अंचल के, घर के, परिवार के, बद्ध के, पक्षस्थल के, आंगन के, अंतरंग के अंग में बैठा हुआ यह कवि उस ओर देख रहा है। कब निकलेगी जननी मेरी, कौन मुझे पूछेगा? कब निकलेगी जननी मेरी, कौन मुझे पूछेगा? ये सिंदूर बचाने आया, कौन मुझे पूछेगा? कहाँ छिपे हो वीर विभो तुम अब तक इस धरती पर? ये मात्र सौभाग्य में आया, कौन इसे लेगा? इतनी इतनी कल्पनाओं को लेकर कवि उपस्थित है और अभी तक माताएं नहीं है, नौजवान नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं पंक्ति के समाप्ति की। आपने क्या सोचा? कैसे आपका मन अब तक रुका रह गया है? आश्चर्य होता है। 7 बजे का समय था। एक दिन पहले मुझसे बेटी ने कहा है, एक दिन पहले, और मैंने कहा कि मेरे तमाम कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन आपने कहा महाराज की देश के कवि आ रहे हैं। मुझे लगा महाराज की जब समर हो जाए सानिध्य में तो सोचना चाहिए, समर हो जाए सानिध्य में तो सोचना चाहिए, घर में अंगारी हो जाए तो कूद जाना चाहिए। विचार करने का समय नहीं, जब कोई आ जाए घर पे प्रश्न करने का अवसर नहीं, तैयार हो जाना चाहिए। हमने कहा इतने सारे कवि मेरे लिए आ रहे हैं, हमें लगता है महाराज में सभी सारे कार्यक्रमों को छोड़ देना चाहिए। और मैं इनसे मिलने के लिए आ गया और आप लोग निकल नहीं पाए। हमें तो लगता है अगर केवल मेरे नाम का प्रचार हो गया होता कि मौनी महाराज आ रहे हैं महाराज, सैकड़ों लोग रोड पे खड़े होते। या कहीं न कहीं से मेरी अपनी व्यक्तित्व की विचारधाराओं की प्रस्फुटन का एक विराम है, जो ये बता रहा है कि मैं बता नहीं पाया कि गंगा अमृत है, मैं बता नहीं पाया कि गंगा अमृत है। ये जल नहीं, ये मोक्षदायिनी, ये शक्ति है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। ये केवल कवि पाठ नहीं, यह केवल कवि पाठ नहीं, भारत का गौरव है। यदि इसे सुनने के लिए अब तक तुम चले नहीं, कब फिर जगोगे? ये प्रश्न हो जाएगा। इसलिए सभी लोग अपने अपने निश्चित जीवन की विधाओं से निकल करके अपनी क्षमता के अनुसार समाज के व्यक्तित्व की विचारधाराओं से जुड़ने का प्रयास करें। कवि सम्मेलन के महत्व को अंतिम बात का भी हम यहाँ से जाना चाहेंगे। कवियों को एक कुछ हम सुनने के बाद जाएंगे। कवि सम्मेलन के बारे में आप जानेंगे कब? जब कवि के विचार से जुड़ेंगे तब, कवि के विचार से जुड़ेंगे तब, जब कवि के चिंतन के बारे में जानेंगे तब, कवि का चिंतन होगा कब? जब उसकी पीड़ाओं को समझेंगे तब, कवि की पीड़ाओं को समझेंगे कब? जब शब्दों के सार को ग्रहण करने की क्षमता होगी तब, क्षमता होगी तब। जब विद्याओं का ज्ञान होगा तब, विद्याओं का ज्ञान होगा कब? जब शब्दों का संकलन होगा तब, शब्दों का संकलन होगा कब? जब शास्त्रों का ज्ञान होगा तब, शास्त्रों का ज्ञान होगा कब? जब साहित्य को जानेंगे तब, साहित्य को जानेंगे कब? जब इतिहास का मंथन करेंगे तब, इतिहास का मंथन करेंगे कब? जब देश से प्रेम होगा तब, देश से प्रेम होगा कब?
का ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषय पर चिंतन करेंगे तब। इतना बड़ा शौर्य लेकर के कवि निर्वीक्ष में आए हैं और हम सो रहे। मैं फिर कहना चाहूंगा, बीती हुई रात वापस नहीं आती, बीती हुई रात वापस नहीं आती। वेदनाओं के दिन मिट जाएंगे, उजेला हो जाएगा, सुख का सागर दिख जाएगा, लेकिन जो जो छूट जाएगा फिर वो पल फिर मिल नहीं पाएगा। इसलिए अब आप पर अधिक कुछ कहना, मुझे लगता है कि आपका और अपना दोनों का उपहास कराना है। बस एक बात कहा कि मैं कभी लोगों से सभी की तरफ से अपेक्षा करूंगा, राह है, रसिक है, कवियों से मेरा अनुरोध है, राह है, रसिक है, छंद है, कवि है, पाठ है, आप स्वरूप है, साधन है, साध्य है, चिंतन है, मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, प्रजातंत्र है, स्वतंत्र है। हम प्रकृति है, हम पुरुष है, हम पराक्रम है, हम प्रभुत्व है, हम अकेले छंद है, हम अकेले पाठ है, हम अकेले विजय है, हम अकेले वैभव है, हम अकेले जन है और हम अकेले जन समूह है। इसलिए हमें किसी की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जिनको इच्छा होगी समुद्र में आकर के गोते लगाएंगे, समुद्र अपनी लहरों के हिसाब से अब उसको प्रवाह की ओर जाना चाहिए। मैं चल रहा हूँ चतुरानन की विधि से जुड़ने के लिए, शारदा के बंधन के साथ अभिनंदन कर देता हूँ। आप सबका कोटशाह अभिनंदन है। चरिगण यहाँ